जियो न्यूज ने रिचर्ड ग्रनेल के सामने और अमेरिका के सामने नौसरबाजों की तरह रोना शुरू कर दिया है। यानी साफ नजर आ रहा है जियो न्यूज नौसरबाज बना हुआ रो रहा है, अपनी खुद चड्डी फाड़कर अपनी आंखों के सामने रखकर जियो न्यूज रो रहा है, धाड़े मार रहा है। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ एक परेशान कुन, एक इंतहाई परेशान कुन खबर है और उसका इंपैक्ट हर जगह पर पाकिस्तान में महसूस किया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर चंद पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं, इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं। देखिए मसला ये है, हम लोग तो खैर संजीदा है ना, हम शुगर लगा देते हैं, हमने लेबोरेटरी बनाई हुई है तजुर्बा करने की, इंसानों के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर, साफियों के ऊपर हम लेबोरेटरी के अंदर तजुर्बे करते रहते हैं। लेकिन हमारा दुश्मन खैर संजीदा नहीं है, वो हमारी तरह शुगली नहीं है, वो हमारी तरह फनी या गोविंदे की फिल्म है या राजधानी की फिल्में देखकर इस मुल्क के अंदर चीजें नहीं कर देता। या पाकिस्तान के लोगों को मार मार कर, लितर मार कर, इनकी चमड़ियां उधेड़ कर, लोगों को जबरदस्ती, साफियों को बिल्कुल उनकी गर्दनें नीचे करवाकर एक इंतहाई निखट्टू नालायक किस्म की एक गैर मारूफ हुकूमत ऊपर लाकर बिठाई गई और फिर लोगों को डंडे से आंका जाए कि मानो इस हुकूमत, मानो इस हुकूमत। इधर तो चले लोग क्या करें, यानी अपना सर बचाएं, लेकिन जो हमारा दुश्मन है या जो बैनुल अक़वामी कुव्वत है वो इस चीज को गैर संजीदगी से नहीं लेंगे, वो इसके ऊपर एक्शन करेंगे। और ये बड़ा खौफनाक किस्म का एक सैंक्शंस है जो कि अमेरिका की जानिब से लगाई गई हैं। यहां पर होश करने की जरूरत है कि हमें एक हुकूमत की जरूरत थी कि जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जो कोई लीडर हो, जो बैनुल अक़वामी स्टेज पर जिसका कोई स्टैचर हो, जिसकी कोई पर्सनैलिटी हो, जिसका कोई इनपुट हो। यानी अंदाजा लगाएं इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत क्या जवाब देगी। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, यानी उनका कोई फॉरेन ऑफिस या डिप्लोमेसी के हवाले से तजुर्बा ही नहीं है, वो तो इंटर्नशिप पर है ना, या उन्होंने बड़े होकर प्राइम मिनिस्टर बनना, इसलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलग से उनके लिए क्रिएट किया गया। तो ये बिल्कुल एक तमाशा है जो पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया है और उसके जो असरात है वो अब नजर आ रहे हैं। चूंकि हमारा जो दुश्मन है ना तो वो गैर संजीदा है, ना तो वो शुगली है, ना तो वो ठट्ठे लगाने वाला है, और ना ही वो इस तरह से बख्शेगा जिस तरह से बदकिस्मती से हालात को हम चला रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें कि जनाब एक तो ये पाबंदियां, लेकिन मैंने कल इंटरव्यू किया इम्तियाज गुल साहब का, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तजियाकार है, कुछ 4 दहाइयों से पर मबनी उनका तजुर्बा है और उनकी खबर भी अहम होती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर बाकायदे से संजीदगी से सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान में चंद एक जो अहम तरीन शख्सियात है उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उनकी सफरी पाबंदी हो उनके ऊपर, उनके बच्चों की तालीम के ऊपर पाबंदी हो, फिर उनके कारोबार के ऊपर पाबंदी हो, फिर जो उनके एसेट्स है वो भी सारे जब्त किए जाए, वो सारे जब्त किए जाए। मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं कि जब कोई लीडर होता है या एक लीडर जब उसके पीछे कौम खड़ी होती है या कंडे वाला बंदा होता है, जान वाला लीडर होता है, तो फिर वो क्या जवाब देता है। ये 2018 के मैं सिर्फ 2 ट्वीट पढ़ के आपके सामने रख देता हूं, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि चीजें कैसे चलती हैं और कैसे नहीं चलती। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट है जी 2018 के 19 नवंबर 2018 का ट्रंप के ट्वीट है, और ये लिखते हैं कि वी नो लॉन्गर पे पाकिस्तान द बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिकॉज दे वुड टेक आवर मनी एंड डू नथिंग फॉर अस। वो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, क्योंकि ये हमसे पैसे तो लेते हैं लेकिन ये हमारे काम नहीं करते, तो हम अमेरिका के मजदूर तो है नहीं कि हम अमेरिका के। बिन लादेन बीइंग अ प्राइम एग्जांपल, अफगानिस्तान बीइंग अनदर, तो कह रहे अफगानिस्तान में भी मदद नहीं की, बिन लादेन को भी पालते रहे, तो इस तरह की ट्रंप ने ट्वीट किया। इमरान खान ने खड़े होकर बड़ा क्लियर कट उसी दिन इस बंदे को जवाब दिया। इमरान खान ने कहा कि ट्रंप्स फॉल्सली असर्शन एंड द इंसल्ट टू द इंजरी पाकिस्तान हैज सफर्ड, कि ट्रंप ने हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है। ही नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यानी ट्रंप को कोई बिठाकर इसके सर में कोई जूते मारकर इस बंदे को समझाए, इस बंदे को एजुकेट करे। पाकिस्तान हैज सफर्ड एनफ फाइटिंग यूएस वॉर्स, हम तुम्हारी जंगें लड़ लड़ के अक गए, थक गए, हमारी जान निकल गई, हमारे बंदे मारे गए, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। Now we will do what is best for our people and our interest. अब हम वो करेंगे हमारे लोगों के लिए बेहतर है और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। उसके बाद आपने ट्रंप का रवैया इमरान खान के साथ देखा होगा, वो झुक गया था, वो जिस बंदे के साथ भी ट्रंप मिलता हुआ ऐसे 3-4 झटके देता था। इमरान खान जब उसके सामने बैठा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप भी कंपोज था। आज आपको ऐसी लीडरशिप की जरूरत है, आज आपको बंदा चाहिए जो आपकी तर्जुमानी कर सके। देखें जो डेमोक्रेसी है ना, जमहूरियत है, या पॉलिटिकल पार्टीज या मजबूत सियासी जमात का होना या अवामी जमात का होना, ये हमारे जो दिफाई इदारे हैं, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, हमारी जो फौज है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, ये इसके ऊपर एक छतरी होती है, ये लिटरली एक छतरी होती है। एक सामने एक मजबूत गवर्नमेंट हमारे इदारों के ऊपर, शख्सियात के ऊपर एक छतरी है। लेकिन जब ऐसी हुकूमत लाई जाए, ऐसी हुकूमत बिठाई जाए कि जनाब जो खुद ये कह रही होगी ना हमें कोई लाकर छतरी दे दे, तो दुनिया तो ऐसे नहीं सोचेगी ना। दुनिया फिर इसी तरफ जाएगी कि जिस तरफ अब ये जा रही हैं, और ये चीजें मजीद खतरनाक होती जा रही हैं। अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन इस टाइम कम से कम अकल करने की जरूरत है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की 4 अहम तरीन कंपनीज के ऊपर अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान, यानी पहले भी पाबंदियां थी और मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं। अमेरिका महकमा खारजा के मुताबिक उन्होंने 4 कंपनियों के ऊपर, 4 अहम तरीन डिफेंस कंपनीज के ऊपर उन्होंने
पाबंदी लगा दी। इन इल्जामात और फिर मुख्तलिफ इल्जामात भी इन्होंने लगाए हैं और कि ये एक्सपेंशन कर रहे हैं और ये मजीद चीजों को बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर है एक तरफ जो इंडिया मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, इंडिया का डिफेंस स्ट्रांग होता जा रहा है, फिर मोदी जैसा बदमाश वहां पर बैठा हुआ है, अमित शाह बैठे हुए हैं, जय शाह यानी आईसीसी के अंदर आकर क्या कर रहा है वो भी आपके सामने है। लेकिन हम इधर बदकिस्मती से शुगल, तमाशा, अडयाला जेल, बुशरा बीबी, खान बुशरा बीबी को तलाक दे दे, खान ये कर दे, खान वो कर दे। सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम, कम से कम हम सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमने कब तक या निजाम ने कब तक इस हुकूमत का जनाजा इसे घसीटना है और इसे सर के ऊपर बिठाकर रखना है और पाकिस्तान नुकसान उठाता रहेगा। ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए खतरनाक है, जो कि अब अमेरिका ने किया है। और जब तक ये कमजोर हुकूमतें, कमजोर पॉलिसीज, ह्यूमन राइट वायलेशंस, प्रेस फ्रीडम के ऊपर पाबंदी, जब तक एक नेशन नहीं बनने दिया जाएगा, लोगों को ज़हनी तौर पर आजाद नहीं किया जाएगा मारकुट से, ये होगा, ये मजीद डैमेज करेंगे, ये मजीद नुकसान पहुंचाएंगे और मजीद हम लोग डिटेरियोरेट करेंगे। अब अंदाजा लगाएं प्रेशर दबाव जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डाला है, ये मैथ्यू मिलर ने, यानी ये ऐसा बेईमान किस्म का ये प्रेस सेक्रेटरी है, ये इतना बेईमान आदमी है, पाकिस्तान के अंदर लोगों की चमड़ियां उधेड़ी गई, लेकिन ये बंदा बोला नहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जाकर इसने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से चू किया है और आवाज निकाली है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात के ऊपर जनाब एक तहकीकात होनी चाहिए, यानी वो बोरे खुलने चाहिए कि जनाब वो इंतखाबात 2024 में हुआ क्या। ये वही मैथ्यू मिलर है कि जहां पर बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफियों ने, एक साफी ने इसे तस्वीर दिखाई थी जहां पर इसके सर के ऊपर सींग बने हुए थे और वो शैतान के सींग बने हुए थे। तो ये शैतान उस वक्त खामोश है, ये उस वक्त बिल्कुल इन्होंने मुंह से इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है, यानी साफियों के साथ जो जुल्म हुआ, पाकिस्तान के शायरों के साथ जो हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर दी गई, पूरा इलेक्शन डिरेल हो गया। लेकिन मैथ्यू मिलर डिटाई के साथ आकर ये कहता रहा कि जनाब इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर, इंटरनल मैटर। लेकिन अब जाकर वो कह रहे नहीं 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 जनाब, ये हमने इस तरफ देखना और हमने इस तरफ जाना है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जनाब बिल्कुल तबाही मचाई हुई है और उन्होंने बरतानिया के अंदर भी खबरें आ रही है कि जनाब मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। वो लगातार मुस्लिम ममालिक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। 26 नवंबर जो यहाँ पर डी चौक में कत्लेआम हुआ है, उसके हवाले से वो आवाज उठा रहे हैं, वो अमेरिका में आवाज उठा रहे हैं, वो दुनिया भर में आवाज उठा रहे हैं और चीजें बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही हैं। जियो न्यूज ने एक 2 मिनट की रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अंदर जियो न्यूज दिखा रहा है जनाब हमारे मुंह बंद है जियो न्यूज के, और जनाब हम रिचर्ड ग्रैनेल को बताना चाहते हैं हमारे ऊपर 56 दफा पहले भी हुआ है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे ही रहेंगे, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ये हो रहा है। ओ खुदा के बंदे, जियो न्यूज अपनी करतूतें ठीक करे। यानी एक तरफ ये अमेरिका से भीख मांगता है $3 मिलियन की, $4 मिलियन की, और दूसरी तरफ इधर उठ के कहता है जनाब तुम हमजिन्स प्रेस तो, उनकी जातियात के ऊपर टारगेट करता है। और जब वही हमजिन्स प्रेस ने कहता है कि आओ ना खुशबू लगा के मैदान में, खुशबू लगा के वो साइड में ले जाता है, ये कहता नहीं 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 सानू माफ कर दो, घुटनों पर आ जाता है। ये अजीब ड्रामा है जियो न्यूज का। इधर ये पाकिस्तान के अंदर खबर मानिका को इन्होंने बैठाकर, यानी आप वो जाकर शाहजेब खानजादा साहब का प्रोग्राम देख लें, आपको घिन आएगी उस प्रोग्राम में से, घिन आएगी लिटरली। सलीम साफी साहब वो घड़ी को देखकर पपियां दे रहे थे, यानी वो मुझे तो इमरान हाशमी याद आ रहा था। यकीन माने वो इमरान हाशमी अपनी फिल्मों में इस तरह से पपियां नहीं देता जिस तरह से सलीम साफी घड़ी को लिटरली ऐसे पपियां देना शुरू हो गए घड़ी को। मैं हैरान रह गया यार कि किस तरह का नंगा नाच है जो हो रहा है, यानी ड्रामेबाजी की इंतहा है, इंतहा तरह की वो एक मखसूस किस्म की अदाकारी है जो कि आखिर जा रही। और फिर इधर रिचर्ड निक्सन वो घर में बैठा हुआ है, अमेरिका उसे बड़ा ओहदा देने जा रहा है, वो दुनिया के मामलात को देखेगा, भाई वो काबिल बंदा है। जियो न्यूज कह रहे हैं नहीं ये जनाब ये बंदा गलत है, ये जनाब दूसरी किस्म का बंदा है, ये निका काम करता है, सो वी डोंट लाइक हिम। उसने कहा जनाब आ जाए ना, थोड़ा थोड़ा जियो न्यूज को उसने टेक ऑन किया ना, हेड ऑन किया, आओ ना लाले थोड़ी गपशप करते हैं, कबूतर दिखाते हैं। तो उसने कबूतर ऐसे दिखाए कि जियो न्यूज वजारतें, रिपोर्टें, खबरें, ओ जी ये हो गया, ओ जी वो हो गया, फिर वो $3 मिलियन का वो सारा मामला निकल कर आया है। इंतहाई टेरेबल और इंतहाई खौफनाक है ये चीजें जिस तरफ जा रही। इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट आया है और ये बहुत अहम तरीन ट्वीट है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्वीट है। और इस ट्वीट में इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया है कि जनाब सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाएंगे और हमने मौका दिया हुकूमत को कि जनाब हमारे साथ मुज़ाकरात कर सके, लेकिन हुकूमत ने हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए अभी तक हुकूमत संजीदा नजर नहीं आ रही। लिहाजा ये बड़ा ऑब्वियस और बड़ा क्लियर है कि जनाब हम जाएंगे इस तरफ, सिविल नाफरमानी की तरफ। खान साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश का मजाक उड़ाया गया है, यह तासुर दिया गया है कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसीतर मुफाद में की गई थी। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी हुई। हमारे मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। अब अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे मुतालबात फौरी तौर पर माने जाए।
हुकूमत बार बार जो इल्जाम लगाती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक में मुल्क का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये याद रखें कि मुल्क को नहीं, इस बोगस पार्लियामेंट, बोगस इंतखाबात के नतीजे में बनी असेंबली और सेनेट को निशाना बनाया जा रहा है। यह हुकूमत लोगों को वोटों से नहीं बल्कि साजिश से बनी है। जनरल बाजवा ने हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान के 42 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। 42 बिलियन डॉलर्स का हमें उन्होंने नुकसान पहुंचाया। 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का सियातरीन दिन है। इस दिन निहत्ते लोगों पर स्नाइपर के जरिए फायरिंग की गई है, जो इन लोगों को जख्मी और शहीद किया गया है। कई अफराद 3 हफ्ते से गायब हैं। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत जवाब दे कि इतने अफराद कहां गायब हैं। हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्लियामानी पार्टी को हिदायत देता हूं कि इन अफराद के लिए असेंबली में आवाज उठाएं। अच्छा, खान कह रहा है कि जनाब ये बाहर निकले, आवाज उठाए, रोला डालें। तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामानी कमेटी है, उनका जो एलामिया जारी है, उसके अंदर इमरान खान का नाम ही नहीं है। यानी एक तरफ टेलीविजन ये कह रहा है कि हमें कहीं से कहा जाता है कि बनी चेयरमैन लिखें, बनी चेयरमैन, तहरीक इंसाफ की पार्टी बनी चेयरमैन, बनी चेयर। और यार ये खंबे जिन चीजों के ऊपर जीते हुए हैं, यानी डिटाई का अंदाजा लगानी, इमरान खान नहीं लिखते उसके अंदर, अलामिया के अंदर इमरान खान, और वजारतें देते हो जी बाद में टीवी नहीं, और टीवी जाए भाड़ में यार। जब तक, अब इमरान ये बड़ा अहम तरीन है, जब तक मैं जिंदा हूं और अफराद के कत्लेआम की तहकीकात के लिए जद्दोजहद करता रहूंगा और इनको इंसाफ दिलवाए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जो लोग शहीद हुए हैं, इनके लवाहिकीन सदमे में हैं। मैं खुद फायरिंग की खबर सुनकर शदीद अजियत का शिकार हूं और नींद की गोली खाने के बावजूद निहत्ती अवाम पर तशद्दुद के कर्ब से सो नहीं सका। जिन लोगों ने एक खिड़की पत्ता तक नहीं तोड़ा, इन पर सीधे फायर मारे गए हैं। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे। कौमी तराना पढ़ते फौजियों को गले लगाने वाले लोगों पर फायरिंग की गई है और इन्होंने बेदर्दी के साथ उन्हें कत्ल किया। तो इमरान खान के मुताबिक मैं इसे बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मैं भूल सकता ही नहीं हूं। और इमरान खान ने कहा कि जनाब ये हिसाब भी होगा और एहतिसाब भी होगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।